बात इसी साल जुलाई महीने की है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक विवादास्पद विधेयक को कानून का रूप दे दिया। बिल के विरोध में 7 महीने तक इजरायल की सड़कों पर लाखों यहूदी डटे रहे। नेतन्याहू के समर्थक भी बिल से नाराज थे। इस कानून के मुताबिक इजरायल में सरकार को वो ताकत दे दी गई जिसके तहत संसद में साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटा जा सकता है। इतना ही नहीं, संसद को जजों के सिलेक्शन में आखिरी अधिकार देने की भी बात इस बिल में थी। बेंजामिन नेतन्याहू की नीति टेरर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रही है, लेकिन उन पर करप्शन के आरोप लगते रहे। सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करने वाले कानून के खिलाफ इजरायल में आक्रोश की लहर दौड़ गई। नेतन्याहू पर आरोप लगे कि वो करप्शन के केस को खत्म करने के लिए विवादित कानून लेकर आए। कानून के खिलाफ इजरायल में विपक्ष ही नहीं बल्कि कई सीनियर अधिकारी, सेना के अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स ने साफ साफ बोल दिया कि कानून से लोकतंत्र को खतरा है और कानून के विरोध में वो नौकरी नहीं करना चाहते। नेतन्याहू के विवादित कानून की वजह से इजरायल की आंतरिक और बाहरी खुफिया एजेंसी में तैनात एजेंट भी बंट गए। इजरायल में 3 खुफिया एजेंसी हैं। शिन बेट, जो कि इजरायल के अंदर ऑपरेट करती है, दूसरी है अमान, जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस है, और तीसरी है मोसाद, जिसका काम इजरायल को बाहरी खतरों से बचाना है। नेतन्याहू के विवादित कानून की वजह से इजरायल की तीनों खुफिया एजेंसियों में रार बढ़ गई। दुनिया के कई देशों में आंतरिक और बाहरी खुफिया एजेंसियों में काफी मतभेद और काफी ईगो क्लैश चलता है, जिसकी वजह से वो जानकारियां एक दूसरे को पास नहीं करते हैं। इजरायल में भी यही हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू खुद दक्षिणपंथी हैं, लेकिन उनकी सरकार को अल्ट्रा राइट विंग यानी धुर दक्षिणपंथी सपोर्ट करते हैं। धुर दक्षिणपंथियों का फोकस गाजा पर नहीं बल्कि वेस्ट बैंक पर था, क्योंकि वेस्ट बैंक में यहूदियों की अच्छी खासी आबादी और वोट बैंक है। चूंकि सरकार में इन्हीं अल्ट्रा राइट विंग वालों का दखल है, लिहाजा खुफिया एजेंसियों को भी वेस्ट बैंक में फोकस करने को कहा गया। एक्सपर्ट मानते हैं कि सब कुछ इतनी तेजी और एक साथ हुआ कि इजरायल का ध्यान ईरान और हमास की 7 अक्टूबर वाली साजिश से शिफ्ट हो गया। इजरायल ने खुद ही अपने दुश्मनों को खुला मैदान दे दिया और फिर जो हुआ उससे इजरायल दहल गया। मोसाद के बारे में ये बहुत प्रसिद्ध है कि अगर कोई आतंकी इजरायल को नुकसान पहुंचाता है या इजरायल के किसी सिटीजन को मारता है तो मोसाद उसकी लिस्ट दुनिया भर में अपने एजेंट्स को दे देती है। मोसाद के एजेंट इन आतंकियों को दुनिया में कहीं पर भी ढूंढकर उसे मार डालते हैं। इसमें कई बार थोड़ा समय लगता है, इसीलिए ये आतंकी छुप छुप कर कभी सीरिया में, कभी लेबनान में और आजकल तो तुर्की, दोहा, कतार में छुप छुप के चूहे की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि इन सबको मालूम है कि मोसाद के एजेंट्स किसी भी पल उनकी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। अब सवाल है कि जिस मोसाद को दुनिया की सबसे बेजोड़ खुफिया एजेंसी माना जाता है, क्या उससे ब्लंडर हो गया? तो जवाब है हाँ, लेकिन यकीन मानिए 7 अक्टूबर को हमले के लिए अकेले मोसाद जिम्मेदार नहीं। ये अलग बात है कि 7 अक्टूबर को जिन लोगों ने हमले की प्लानिंग की, ब्लूप्रिंट रेडी किया, अब वो मोसाद के रडार पर। मोसाद ने इन सब के ऊपर अपनी पैनी नजर रखी हुई है। मोसाद का एक ही इरादा है कि इन सब का लिस्ट बनाओ, इनको ढूंढो, इनको चुन चुन कर मार दो, और इसमें मोसाद कभी भी पीछे नहीं रहती है। मोसाद के लिए हर बीतता लम्हा रुतबे पर दाग है, क्योंकि जो इजरायल एक यहूदी की मौत पर भड़क जाता है, उस इजरायल में 1700 से ज्यादा यहूदी मार दिए गए। अगर मोसाद ने इंतकाम नहीं लिया तो अतीत के तमाम सफल ऑपरेशन पर इतराने का हक मोसाद को नहीं रहेगा।